समाधि की साधना करने वाले श्रावक श्राविकाएं इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न कोई भी प्राणी है वह है मनुष्य। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण रूप से समता की आराधना करके वीतरागता को प्राप्त कर इच्छित मंजिल को प्राप्त हो सकता है। समता की साधना का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, वह है समाहिक। समाहिक की साधना वीतरागता की साधना है। समाहिक की साधना अभय की साधना है और समाहिक की साधना जागरूकता की साधना है। समाहिक का अर्थ है आत्मा में रमण करना, और जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है और पल पल जागरूक रहता है वह व्यक्ति आत्मा की अच्छी तरह से आराधना कर सकता है। आज के युग में समता की परम आवश्यकता रहती है। हर युग में समता की आवश्यकता रही है। बदलते परिवेश में वर्तमान में समता की परम आवश्यकता है, और समता की साधना के लिए निरंतर आप समाहित करते जाओ, और समाहित करते करते समता का विकास होगा, और समता का विकास हुआ आप वीतरागता की ओर प्रस्थान करोगे। समता का विकास हुआ तो घर में भी शांति का माहौल बना रहेगा। घर में अशांति कब होती है? जब व्यक्ति के भीतर समता नहीं होती है तब अशांति होती है। इसलिए कहा गया है एक नरम दूसरा गरम तब रहे घर की शर्म। एक गरम दूसरा गरम फिर फूटे करम। शाम को कुछ बच्चे आते हैं तो एक ने मुझे कहा मेरे को गुस्सा बहुत आता है, तो मैंने कहा दीर्घ श्वास का प्रयोग किया करो, जीव को तालू के लगा दो, जीव अदर कर लो, वहाँ से रवाना हो जाओ। कि मेरा होता नहीं है। तो मैंने कहा सामने वाला कोई व्यक्ति बोल रहा है उस समय तुम मौन रखो। मौन रखोगे तो क्या होगा, सामने वाला कुछ देर तक बोलता रहेगा फिर वापिस चुप हो जाएगा। लड़ाई कब होती है? आमने सामने वाले दोनों जोश में होते हैं तब लड़ाई की संभावना रहती है। अग्नि है, अग्नि में घी डालोगे तो क्या होगा, अग्नि तेज हो जाएगी। अब घी नहीं डालोगे, पानी भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया, फिर भी थोड़ी देर के बाद में वो स्वतः ही, पानी डालोगे तो शांत हो जाएगी और अग्नि डालोगे तो तेज हो जाएगी। कुछ भी नहीं डाला तो थोड़ी देर के बाद में स्वतः शांत हो जाएगी। तो वैसे ही सामने वाला व्यक्ति स्वतः ही शांत हो जाएगा। तो आवश्यकता है कि मुझे समता की साधना करना है, शांति का जीवन जीना है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर फरमाया, इस दुनिया का सबसे सुखी प्राणी कौन है? आप कहेंगे मनुष्य है, लेकिन समता सबसे सुखी प्राणी जो समता की साधना करता है, और सुखी प्राणी मनुष्य है। और मनुष्य यदि वो समता की साधना करता है, समाज की साधना करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसा भी फरमाया गुरुदेव ने, दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति कौन है? कि जो समाज की साधना करता है वह दुनिया का धनाढ्य व्यक्ति है। आप कहेंगे कैसे? जिसके मन में समता आ गई तो धनाढ्य से कम है क्या वो? धनाढ्य व्यक्ति तो कभी कभी फेल भी हो जाता है, आउट भी हो जाता है, लेकिन जिनके पास में क्षमता है वो कभी आउट नहीं होगा। इसलिए तो मैं सभी भाई बहनों को यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय की साधना करें। जब भी आपको अवसर मिले
और समाई किया करो। गुस्सा आ रहा है, देवता आ रहा है, समाई करके बैठ जाओ। को लोग कहते मेरा समाई पे मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, मन नहीं लगता तो भी समाई करो, एक दिन मन लगेगा। 3 योग है, हम बार बार कहते हैं 3 योग है, मन वचन काया। 3 योग को आप 33 नंबर दे दो। मन को 33 नंबर, वचन को 33 नंबर और काया को 33 नंबर। और आज समाई करके बैठे हो, किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपको मारा पीटा, फिर भी आप हाथ नहीं उठाओगे। क्यों? आप समाई में हो। आपके मन में तो आ रहा है जैसे मेरी समाई पूरी होगी उसकी 12 बजा दूंगा, 12 बजा दूंगा, लेकिन आप उस समय हिंसा नहीं करोगे। तो आपको 33 नंबर मिल गए, पासिंग नंबर मिल गए, तो फिर समाई क्यों छोड़ दो? वचन से भी आप कुछ नहीं बोलोगे, गाली नहीं दोगे, तो 33 और 33 कितने हो गए? 66 हो गए, फर्स्ट डिवीजन हो गए, तो फिर समय क्यों छोड़े? फिर पीछे 33 और नंबर है। थोड़ी देर यदि मन में क्षमता हुई 10%, 20%, इतने में डिस्टिंक्शन मार्कर विशेष योग्यता आपको मिल जाएगी। और आपको क्यों क्या चाहिए? तो फिर समय क्यों छोड़े? समय कभी नहीं छोड़ना, आज नहीं कल मन लगेगा। और यदि आप एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ विशुद्ध समय करते हैं तो वो दिन भी दूर नहीं है कि केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान भी हो सकता है। केसरी चोर का नाम सुना? चोर था, रोजाना चोरी करता था, लेकिन वो शुद्ध समाई करता था और भाव में इतनी पवित्रता आई, इतने भाव पवित्र हुए, परिणाम इतने ऊंचे गए, कर्मों का क्षय किया और उसको केवल ज्ञान हो गया। अब बोलो आप, तो इसलिए समाई की साधना में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। और सुबह का जो प्रवचन होता है उसमें अधिकांश लोग समाई करते हैं और समाई करनी चाहिए। अब किसी के पास समय कम है तो संभर कर लो। नौमाव्रत समायिक है, दशाव्रत देशावकाशिक है, देशावकाशिक है नहीं, संभर है। समाई का कालमान 48 मिनट फिक्स है और संभर का कालमान अब फिर मतलब अनिश्चित काल है का होता है, वो निश्चित है, अनिश्चित। फिर भी जब भी टाइम मिले 5 मिनट 10 मिनट समय संभर करके बैठ जाओ तो कम से कम आप पापकारी प्रवृत्ति से बच जाओगे। तो समायिक में क्या किया जाता है? पापकारी प्रवृत्ति का त्याग किया जाता है। और समायिक में कोई भी सावध्य प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। समायिक में सावध्य आदेश आदि नहीं देना। समायिक में निर्वध्य उपदेश दे सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, त्याग की बात कर सकते हैं, समता की बात कर सकते हैं, 9 तत्व की बात कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन व्यापार की बात नहीं करना, घर गृहस्थी की बात नहीं करना। अब पुराने समय में देश में जो बहनें क्या करती है, मकान के बाद ओटा होता है, अब 4-5 महीने बाद बैठ जाती है और समय शुरू तो कर दी। अब उनको न प्रतिक्रमण आता है, न 25 बोल आता है। अब माड़ा कितनी देर फेरे? तो 1 माड़ा फेरे, 2 माड़ा फेरे, तो माड़ा फेरने के बाद में फिर पूरे गांव की चर्चा शुरू हो जाती है। आज भिंडी का साग, आज तोरू का साग, ये बनाया वो बनाया। नहीं, समाज में केवल क्षमता, तभी आपको लाभ होगा। तो बस इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन समाज की साधना करें। अच्छी संख्या में भाई बहन ने समाज की है, सब साधुवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार निरंतर समाज की साधना करते जाए। समाज जैसे शनिवार आए तो कोई भी भाई बहन वंचित नहीं रहे, कोई भी पदाधिकारी भी वंचित नहीं रहे। मतलब शनिवार की समाज तो सबको करनी चाहिए। गुरुदेव ने इतना बड़ा आयाम दिया है तो समाज में आलस नहीं करना चाहिए। कोई इमरजेंसी केस है वो अलग बात है, जब तक सुविधा हो। अरे ऑफिस में लोग समाई करते हैं, दुकान में समाई करते हैं, एयरपोर्ट पर समाई करते हैं, रेलवे स्टेशन पर समाई करते हैं। यहाँ तो इतनी बड़ी जगह है, कभी तो आप कह सकते हैं मेरा जगह नहीं मिलती वहाँ। अब तो जगह की भी कमी नहीं है, अब मन की कमी है, उसका तो कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समाज की साधना करें। इसी आशा के साथ ओम अरहम। कल आमिल है शामिल, तो जिन भाई बहनों ने आमिल में नाम नहीं लिखाए हैं तो कोई भी वंचित